नमस्कार पूजा मैम। देखिए, मैंने एक शेयर लिया था कैप्टन पाइप करके 2022 में। अविनाश जी से मैंने कभी सवाल पूछा था इसके ऊपर, तो उन्होंने इसमें राय दी थी निवेश करने की। तब मैंने 9 रुपए पे इसमें निवेश किया था। एडजस्टमेंट के बाद में एक बोनस और स्प्लिट भी आया और आज ये 23 रुपए पहुंच गया, तो मैंने बहुत अच्छा पैसा बनाया। तो उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोलिए कभी वो आपको मिले तो। और दूसरा, कंपनी ने भी रिसेंटली अपनी नई कैपेसिटी भी ऐड की है, करीब करीब 15 से 20% की अपनी नई कैपेसिटी इन्होंने राजकोट में ऐड की है FY24 में। तो अब मेरा सवाल यही है कि क्योंकि ये नई कैपेसिटीज अभी भी ऐड कर रहे हैं, पीवीसी पाइप भी प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो क्या अभी भी मैं बना रहा हूँ, अच्छा पैसा बन रहा है, या थोड़ा पैसा लेकर निकल जाऊं, आगे होल्ड कर सकता हूँ? कंपनी ने अब तक पैसा अच्छा बना के दिया है, क्या आगे भी रहेगा ऐसा? अगर अविनाश जी हो तो उनसे पूछ लीजिए, वरना आप राय दिलवा दीजिए इसके ऊपर। चलिए, आप लकी हैं, अविनाश जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और अच्छी बात है, काफी प्रॉपर रिसर्च के साथ आपने चुनाव किया है। हालांकि कंपनी छोटी है, मार्केट कैप भी इसका छोटा ही है, लेकिन आपकी जो एंट्री प्राइस थी वो अच्छी थी। और अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी सलाह पर इन्होंने यहाँ पर एंट्री की थी, अच्छा पैसा भी कमा रहे, अच्छे मुनाफे में भी हैं, लेकिन अब क्या करें? कैप्टन पाइप में मुनाफा तो अच्छा खासा हो चुका है, बट प्रॉब्लम ये इस कंपनी के साथ कि लिक्विडिटी ज्यादा नहीं है, मार्केट कैप भी बहुत छोटा है, तो अभी जो भी मुनाफा हो रहा है लेकर निकल जाने की सलाह देंगे या बने रह सकते हैं स्टॉक में? पूजा, मुझे लग रहा है कि देखिए इनकी एंट्री प्राइस बहुत ही अच्छे लेवल पे इन्होंने की है, काफी अच्छा मुनाफा भी कमाया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा बहुत मुनाफा ये वसूल कर ले, अपना कैपिटल रिकवर कर ले और तो बैलेंस क्वांटिटी ये होल्ड करे, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि एक्सपांशन अभी एडिशनल कैपेसिटी हो रही है पीवीसी पाइप्स की, तो इसका बेनिफिट आपको FY24 के सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा। रही बात पीवीसी का, जो मेन रॉ मटेरियल है वो भी थोड़ा सा अभी सॉफ्ट हो रहा है, तो रॉ मटेरियल प्रेशर जो पहले था वो भी थोड़ा सा कम हो रहा है। तो डेफिनेटली एग्री रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस है वहां पे पीवीसी पाइप्स काफी इंक्रीजिंगली यूज होते हैं, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। लेकिन हाँ, एटलीस्ट कम से कम 50% अपनी क्वांटिटी जो है वो बेच दे, थोड़ा सा प्रॉफिट मुनाफा वसूल कर ले और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे, यही राय रहेगी। ठीक है, तो बेहतर राय अविनाश जी की एक बार फिर से आपको, और पहले उनकी राय पे आपने जबरदस्त मुनाफा कमाया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। मुझे लग रहा है कि देखिए आईटीसी का होटल का जो वैल्यू अनलॉकिंग था वो बहुत समय से मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है और फाइनली अभी ये फाइनली फ्रक्टिफाई हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पूजा रहेगा कि क्या स्वैप रेशो रहेगा, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं इसमें ये बताया जा रहा है कि आईटीसी इसमें 40% रिटेन करेगा, 60% पब्लिक शेयर होल्डर्स ओन करेंगे, तो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि देखिए इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू, होटल बिजनेस का ओवरऑल जो रेवेन्यू मिक्स में वो काफी कम है, लेकिन इनका जो इन्वेंट्री है वो काफी बड़ी है। इनफैक्ट इंडियन होटल्स के बाद इनका सेकंड नंबर लगता है और जिस प्रकार के प्रीमियम होटल्स ये चलाते हैं, मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए जगह है। कंसोलिडेटेड एंटिटी में मुझे लग रहा है कि अभी भी सारे बिजनेसेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे सिगरेट्स है, उसके बाद FMCG है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि 550-560 का एक कंसोलिडेटेड वैल्यू बनता है। अनलॉकिंग के बाद हमको देखना पड़ेगा होटल बिजनेस किस प्रकार से वैल्यूएशन आता है, लेकिन डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे। तो कमजोरी में किसी को खरीदना है तो डेफिनेटली इसका यूज करना चाहिए। मुझे लग रहा है आगे भी अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को मिलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए प्रशांत, आईपीओ के बाद जो पब्लिक इशू के शेयर होल्डर्स है वो अभी भी माइनस में है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में तो कोई बड़ी अपसाइड LIC के शेयर में आएगी ऐसा लगता नहीं है। मुझे लग रहा है कि देखिए इनके जैसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स है जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया था। मेरे ख्याल से देखिए नंबर्स तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनीज के काफी अच्छे सुधरने के संकेत FY24 के लिए, प्लस जिस प्रकार का प्रीमियम ग्रोथ और जिस प्रकार का प्रॉफिटेबिलिटी का फोकस LIC कर रही है, लग तो रहा है कि अगले 12 से 18 महीने में आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि फ्लोटिंग स्टॉक सिर्फ 2% है, अभी भी 98% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, तो मेरे ख्याल से लिक्विडिटी का भी एक इशू है। बट यहाँ पे मैं इनको यही राय दूंगा कि लॉस में पोजीशन मत काटिए, थोड़ा इंतजार करिए। जहां इतना इंतजार किया है तभी और 1 साल 1.5 साल अगर ये वेट करते हैं तो डेफिनेटली इनको थोड़ा सा मुनाफा बन के ये इस पोजीशन से निकल जा सकते हैं। प्रशांत, देखिए मुझे लग रहा है कि
मदरसन जो कंपनी है, इन्होंने इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से ही अपना ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश किया है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए इनका जो स्किल है वो बेसिकली लॉस मेकिंग यूनिट्स को खरीदना है और उसके बाद उसको टर्न अराउंड करके अच्छी तरह से प्रॉफिटेबल बनाना है। तो ये भी जो एक्विजिशन है मुझे लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल में बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगा, कैश फ्लो जनरेट करेगा, तो पॉजिटिव ही है। मुझे लग रहा है कि ओनली दिक्कत है कि काफी हद तक ये डेट फंडेड डील्स होते हैं, तो मेरे ख्याल से अभी तक तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये अपना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया है, तो डेफिनेटली नेट नेट पॉजिटिव है। नंबर्स आने के लिए शायद थोड़ा समय लगेगा, बट लॉन्गर टर्म में जरूर एक वैल्यू एक्रेटिव डील होगी, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने काफी लंबे समय से ये स्टॉक होल्ड किया है, तो आईजीएल बेसिकली एक नॉर्थ बेस्ड सीएनजी और पीएनजी प्लेयर है। मैं समझता हूं कि देखिए सीएनजी और पीएनजी का बिजनेस में काफी अच्छा एक पॉलिसी डेवलपमेंट हो गया है। किरित पर एक कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद जो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है वो अभी काफी अच्छी तरह से स्टेबलाइज हो गई है। कोविड के बाद रॉ मटेरियल की कीमतें काफी बढ़ी थी, नेचुरल गैस के प्राइसेस, लेकिन अभी काफी कम हो चुकी है। इनका वॉल्यूम ग्रोथ अगर हम देखें तो काफी अच्छी तरह से इन्होंने मेंटेन किया है, बोथ सीएनजी एज वेल एज पीएनजी के लिए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय अगर ये यहाँ पे निवेशित रहते हैं तो मैं समझता हूं कि अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। इन्होंने कंपनी अच्छी ढूंढी है, अपने फील्ड में नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 प्लेयर है, प्लस काफी अच्छी बैलेंस शीट है, डेट फ्री बिजनेस है, काफी अच्छा आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो कम से कम 6 से 12 महीने की टाइम फ्रेम दे दे। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 525 540 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। मुझे आई थिंक काफी अच्छी है। मेरे ख्याल से देखिए मान एल्यूमिनियम ये एक बेसिकली एक डीमर्ज्ड एंटिटी है और जब से लिस्टेड हुई है मेरे ख्याल से फाइनेंशियल नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी मेटल के प्राइसेस थोड़े से सॉफ्ट चल रहे हैं, तो इनके लिए जो रॉ मटेरियल का प्रेशर है वो भी थोड़ा कम है। हमारा मानना है कि जिस प्रकार का यूसेज एल्यूमिनियम का का बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में होता है, दूसरे एप्लीकेशंस होते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के काफी अच्छे हैं। इन्होंने काफी अच्छे लेवल पे एंट्री की है। मेरे ख्याल से अगर ये और एक 6 से 12 महीने की अवधि के लिए वेट करते हैं तो मेरे ख्याल से 425 430 का एक मीडियम टर्म टारगेट भी पॉसिबल लग रहा है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। देखिए मुझे लग रहा है कि पावर जनरेशन का थीम बहुत ही स्ट्रांग है और हाल ही में इन्होंने ये भी कहा था कि बांग्लादेश को भी ये पावर सप्लाई करेंगे। क्लियरली आई थिंक जनरेशन कैपेसिटी जैसे बढ़ेगी इनके लिए काफी स्कोप है अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। मेरे ख्याल से देखिए नजरिया अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, अगर 12 से 18 महीने का है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप निवेशित रह सकते हैं, क्योंकि काफी ऊपरी लेवल से स्टॉक पिटा गया है। इनफैक्ट अभी स्टॉक स्टेबलाइज हो चुका है, लेकिन नंबर्स अभी आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे आएंगे ऐसा मेरा मानना है। तो डेफिनेटली इसमें एक छोटी खरीदारी भी अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना जरूरी है। शॉर्ट टर्म में नहीं बट लॉन्गर टर्म में जरूर इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा।